नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर के गोबर सही में आईसीआईसी बैंक में 15 लाख रुपए की लूट, 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा के एसडीएस कॉलेज के पास मकान में देह व्यापार का धंधा, लोगों ने मकान में घुसकर किया जमकर हंगामा। रंगे हाथ युवक युवती को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मौके पर पहुंची पुलिस से युवक युवती को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। मारपीट की घटना में 3 लोग घायल सदर अस्पताल में भर्ती। रांची को दहलाने की साजिश फिर से नाकाम, पुंदा के ऑटो पार्ट्स शॉप में मिले 2 खतरनाक बम फटने पर कई लोगों की जा सकती थी जान। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड जगुआर ने किया बम डिस्पोज करने के दौरान हुआ बड़ा गड्ढा। धनबाद में राइफल से फायरिंग कर रहे युवक का वीडियो वायरल, खुद फायरिंग करते युवक ने बनाया वीडियो। सिंह मेंशन के जनता मजदूर संघ का समर्थक बताया जा रहा है युवक। वायरल वीडियो में युवक राइफल से 2 बार कर रहा है फायरिंग। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। चतरा के ब्रह्मण्णा जंगल में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, इंटर स्टेट गिरोह के 2 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के सामान बरामद। मौके से 400 स्टिकर, स्प्रिट और करीब 5000 बोतल के ढक्कन बरामद। फरार आरोपियों की तलाश जारी। गढ़वा में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात, एक लड़की को अगवा कर 3 दिनों तक किया गया दुष्कर्म। 6 सितंबर को युवती को बाइक पर किया गया था अगवा। अज्ञात जगह पर मकान में रखकर बंदूक की नोक पर दुष्कर्म की वारदात। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को डरा धमका कर छोड़ा गया। आरोपी इरशाद खान पर एफआईआर दर्ज। घटना के बाद इलाके में तनाव। सहरसा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जमकर हुआ बवाल, 2 पक्षों में चली लाठियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सालखुआ प्रखंड के बहुरवा गांव में विश्वकर्मा पूजा के दौरान जागरण कार्यक्रम में जमकर हंगामा और मारपीट, कमेटी के लोगों पर भीड़ पर लाठी बरसाने का आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में की जांच। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर से खुली पोल। नवादा के नारदीगंज में झाड़ी से युवक का शव मिलने से सनसनी, कुल्हाड़ी से युवक की हत्या, पुलिस ने फुफेरे भाई और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। औरंगाबाद में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार दिव्यांग युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने एनएच किया जाम, टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के मजदूर के साथ नागपुर में मारपीट, ठेकेदार ने काम करवाने के बाद नहीं दी मजदूरी, जान बचाकर पहुंचा मजदूर। भोजपुर की बड़हरा थाने के पुलिस ने 5 बालू तस्कर को किया गिरफ्तार। बालू भरे नाव के साथ तस्कर गिरफ्तार। एकौना गंगा घाट पर कार्रवाई। सिवान के दरौंदा में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, घर के बाहर जर्जर हाई वोल्टेज तार युवक पर गिरा, बिजली विभाग की लापरवाही से गई युवक की जान। गोपालगंज के अहियापुर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में ट्रक और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर, ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत, रिक्शा सवार पर एक महिला और पुरुष जख्मी। गोपालगंज के बड़का भेड़िया गांव में सोना नदी में डूबने से किशोरी की मौत, सहेलियों के साथ नहाने गई थी किशोरी। छपरा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, रिश्ते में लड़की का मामा लगता है आरोपी। छपरा के कोपा में ठनका गिरने से 4 लोग जख्मी, गंभीर रूप से झुलसे 3 लोग पटना रेफर। औरंगाबाद के ओबरा इलाके में प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबकर 2 लोगों की मौत, गोताखोरों की मदद से एक शव को निकाला गया। बेगूसराय में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से झुलसे। पटना में आरजेडी कार्यालय में होमगार्ड अभ्यर्थियों का हंगामा, नियुक्ति को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में 22 वर्षीय लड़की की गोली मारकर हत्या, प्रेमी पर लगा गोली मारने का आरोप, लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे दोनों। सिवान के मंदरापाली में पुलिस टीम पर हमला, पथराव में 5 पुलिसकर्मी जख्मी, शराब के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस की टीम। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज नहीं होने पर मरीज की मौत, परिजनों ने की डॉक्टर और मैनेजमेंट पर कार्रवाई की मांग। जामताड़ा के झिलवा गांव से साइबर ठग प्रभु मंडल गिरफ्तार, पुलिस को 2 मोबाइल और 3 सिम कार्ड बरामद। मसौढ़ी में आहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने मसौढ़ी नौबतपुर मार्ग को जाम कर काटा बवाल। खगड़िया के शिशवा गांव लाया गया शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, चंदन कुमार अमर रहे के नारे से गूंजा इलाका। शेखपुरा पुलिस ने महुली ओपी इलाके से बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचा, अपराधियों के पास से चोरी की बुलेट भी बरामद।
छपरा के मशरक में मकान की छत गिरने से मलबे के नीचे दबकर महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। वैशाली के महुआ में कन्हौली के पास ट्रक से 274 कार्टन शराब बरामद, पुलिस की गिरफ्त से भागे अपराधी। सासाराम में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब बेचने और पीने वाले 63 लोग गिरफ्तार। छपरा के मशरक में थाने से 200 मीटर दवा दुकान में चोरी, ताला काटकर 2 लाख कैश ले उड़े चोर, चोरों ने सीसीटीवी के प्लास्टिक से ढका। जमुई के नाडी गांव में संपत्ति के साथ मारपीट, खेत में बकरी चराने के बाद में अपराधियों ने लाठी डंडे से पीटा। औरंगाबाद के दर्जी बिघा मोड़ के पास महिला से लूटपाट, बाइक सवार 2 अपराधियों ने लूटे गहने और पैसे। अररिया में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, रानीगंज के नारायणपुर की घटना, इलाके में फैली सनसनी। बेगूसराय और हाजीपुर गोलीकांड के बाद एक्शन में छपरा पुलिस, हथियार के साथ 3 अपराधियों को दबोचा, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। छपरा के एकमा में पिस्टल की दम पर आभूषण व्यवसायी से लूट, अपराधियों ने लूटे 1 लाख के गहने। बांका के तिलकपुर में ठनका गिरने से एक युवक की मौत, बद्दुआ नदी में मछली मारने गया था युवक। गढ़वा के नगर ऊंटारी जंगीपुर में गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, हत्या का मास्टरमाइंड इसराइल गिरफ्तार। विक्रम में बेकाबू कार की टक्कर से एक बच्चे की मौत, कार में बैठे 3 लोग भी जख्मी, आक्रोशित लोगों ने विक्रम एम्स रोड पर आगजनी कर काटा बवाल। चतरा में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, नकली शराब बनाने के सामान के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बगहा के सायरी स्थान के पास आपसी विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारा चाकू, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेतिया लोरिया मुख्य मार्ग पर भरपटिया गांव के पास ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर, 11 लोग जख्मी, 4 की हालत नाजुक। बेगूसराय के एजनी पंचायत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 महिला सहित 8 लोग जख्मी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जगदानंद सिंह ने कराया नामांकन, जगदानंद सिंह का एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, दूसरी बार निर्विरोध चुने जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। सीएम के जनता दरबार में बख्तियारपुर से पहुंचे एक फरियादी ने स्ट्रीट लाइट को लेकर की शिकायत, उद्घाटन के अगले दिन ही हुआ बंद। सांसद चिराग पासवान ने बिहार में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा नीतीश से नहीं संभल रहा है बिहार, बढ़ते अपराध पर बोला हमला। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा पीएफआई मॉड्यूल को ध्वस्त करने आ रहे हैं अमित शाह। बिहार के सीमांचल इलाके में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, 23 सितंबर को कटिहार आएंगे अमित शाह, तस्करी और घुसपैठ पर कानून की मांग। 16 सितंबर को हुए कोइलवर मानसिक आरोग्यशाला के उद्घाटन के दौरान 2-2 फीते काटने का वीडियो वायरल, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नेताओं में बढ़ गई है ईर्ष्या। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने अपराध पर नीतीश को घेरा, कहा इस्तीफा दे देना चाहिए। हाजीपुर फायरिंग मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पटना में कांग्रेस की अहम बैठक, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित, कांग्रेस प्रभारी की मौजूदगी में लाया गया प्रस्ताव। कांग्रेस जल्द बिहार में शुरू करेगी पदयात्रा, पदयात्रा में महागठबंधन के दूसरे नेता भी होंगे शामिल, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने दी जानकारी। झारखंड में 10 अक्टूबर से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा में सुबोध कांत सहाय, राजेश ठाकुर समेत कई नेता होंगे शामिल, अलग अलग नेताओं को हर एक प्रमंडल की जिम्मेदारी। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे मंगलवार से झारखंड दौरे पर, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव किया जाएगा पास, मंगलवार को सभी विधायकों की बैठक। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक, जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाने पर चर्चा। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के मधकौल में युवा जेडीयू की बैठक, सभी पंचायतों से 500 लोगों को जोड़ने पर बनी सहमति। बांका में सीपीआई के 24वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का समापन, पार्टी के राष्ट्रीय अधिकारी सहित हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला, नहीं बदलेंगे सांसदों, विधायकों और एमएलसी के सुरक्षा गार्ड्स। आईआरसीटीसी मामले में जमानत पर बाहर आए भोला यादव की सरकार से बड़ी मांग, डीएमसीएच की जमीन पर एम्स का निर्माण नहीं कराने की अपील। सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी मना रही पीएम मोदी का जन्मदिन, बोकारो में विधायक बिरंची नारायण ने दिव्यांगों को उपलब्ध कराए उपकरण, ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांग दिखे काफी खुश। देवघर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन रेस, एसडीओ, डीटीओ और यातायात प्रभारी के नेतृत्व में बैठक, अतिक्रमण को हटाने पर भी चर्चा। रांची के लालपुर प्राथमिक स्कूल में पानी की किल्लत, प्यास बुझाने के लिए कैंपस से बाहर जाने की मजबूरी, एक्सीडेंट का बना रहता है खतरा। 1932 का खतियान लागू होने के बाद रामगढ़ में जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी और जुलूस, लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी बधाई।
रांची में जोरों पर नवरात्र की तैयारी। 50 फीट ऊंचा रावण का ढांचा किया जा रहा है तैयार। रावण दहन में उमड़ती है हजारों लोगों की भीड़। देवघर में सभी अंचल निरीक्षक हड़ताल पर। 11 सूत्री मांग को लेकर कचहरी परिसर में हड़ताल पर बैठे। गिरिडीह परिसदन में विधायक मथुरा महतो ने की बैठक। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा। जमशेदपुर में पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह का बयान। 1932 से खतियान का मामला काफी संवेदनशील है, सरकार को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। औरंगाबाद में लगातार बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल। शहर के कई इलाकों में जलजमाव, घरों में घुसा पानी। 12 नवंबर को औरंगाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू। कल 5000 मामलों के निपटारे का लक्ष्य। खगड़िया के शतरंज खिलाड़ी माधव कुमार यशवंत और श्रीनाथ विनायक को बधाई। ऑल बिहार शतरंज संघ की प्रतियोगिता में चौथा और 5वां स्थान किया हासिल। खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। रांची में झारखंड मंत्रालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा। 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग। सीतामढ़ी के परिहार डाकघर में 40 लाख से अधिक के घोटाले की जांच तेज। ग्राहकों के खातों की हो रही है जांच। जमशेदपुर जुगसलाई के ठेका सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर किया गया हंगामा। शेखपुरा में बारिश नहीं होने की वजह से सूखे तालाब। कई तालाबों में बोरिंग से पहुंचाया जा रहा पानी। मछली पालन पर पड़ रहा है असर। भागलपुर में जमीन रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन की पहल। निबंधन कार्यालय ने 3 बसों को किया रवाना। गोपालगंज में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को होगी सुविधा। रजिस्ट्री कार्यालय तक फ्री बस सर्विस की शुरुआत। सासाराम में निबंधन विभाग ने शुरू की फ्री बस सेवा। जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री शटल की शुरुआत। जहानाबाद में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। 19 से 23 सितंबर तक घर घर जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। गोपालगंज डीएम ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। सदर अस्पताल में नवजात बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। अरवल में नगर परिषद चुनाव के अंतिम दिन नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। नामांकन के लिए मची आपाधापी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए नामांकन। लखीसराय में नगर निकाय और नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन के बाद प्रत्याशी जीत का कर रहे दावा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। अनुमंडल कार्यालय में प्रत्याशियों की जुटी भारी भीड़। शेखपुरा में नगर निकाय चुनाव को लेकर कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। चुनाव ड्यूटी पर मिडिल और हाई स्कूल के टीचर। नेपाल में महंगाई का कहर। भारत आकर सामान खरीदने की मजबूरी। खुली सीमा होने के कारण भारत में बढ़ा खतरा। मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अब शांति का माहौल। फिलहाल यूनिवर्सिटी को 1 सप्ताह के लिए किया गया बंद। स्टूडेंट अपने घर जा रहे वापस। स्टूडेंट्स की मांग पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनी। 5 मेंबर्स की कमेटी इस पूरे मामले में बरती गई लापरवाही पर मैनेजमेंट को देगी रिपोर्ट। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही पूछताछ। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए 11 सितंबर से वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया था पार्थिव शरीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंची। क्वीन को भारत के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि की अर्पित। ब्रिटेन में 10 दिन का राजकीय शोक। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। विश्व चैंपियनशिप में बजरंग का ये चौथा मेडल। पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल महंगाई की कहर से करा रहा है। नेपाल में महंगाई आसमान छू रही है। रोजमर्रा के सामान के दाम भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे। ऐसे में नेपाल के लोग भारत आकर सामान खरीद रहे हैं। नेपाल में महंगाई भारत के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि महंगाई की आड़ में लोग नेपाल से भारत आकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। खुली सीमा होने के कारण खतरा बढ़ गया है। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद हैं और किशनगंज, बिहार का किशनगंज जिला है, जिस ओर हम खड़े हैं वो किशनगंज जिला है और हमारे सामने नेपाल है। शाम का वक्त है, बड़ी संख्या में नेपाल के जो लोग हैं इस वक्त भारत आ रहे हैं, इसलिए कि नेपाल में सामान काफ़ी महंगे बिक रहे हैं, लिहाजा वो भारत के बाज़ारों से सामान खरीदते हैं ताकि उन्हें सस्ता पड़े। क्या क्या खरीदा है आपने यहाँ से? जी सर, मैंने अभी डेली यूज के लिए तरकारी सब खरीदे हैं। इसमें करेला है, टमाटर है
ओल खरीदे हैं। यहाँ से क्यों खरीदा आपने? आपके यहाँ बहुत महंगा है क्या? कुछ सस्ता पड़ते हैं जी, और मेरा नज़दीक की मार्केट भी दिगल बैंक है, इसीलिए मैं बॉर्डर के आस पास ही हूँ। साड़ी है, गंजी है, ये सब वगैरह है। वहाँ महंगा मिलता है क्या ये सब? वहाँ तो महंगा मिलता है सर। क्या रेट है वहाँ का? वहाँ यहाँ प्याज 15 टका बताया, वहाँ नेपाल का 40 टका लेते हैं। कपड़ा, साड़ी, मुड़ी मुढ़ी वहाँ कैसे किलो मिलता है? 100 रुपया। और यहाँ कैसे खरीदा? यहाँ 50 बाहर। तो बहुत महंगा है नेपाल में। नेपाल में महंगा है। ये रोजाना जो भी इनके जरूरत का सामान होता है, इसी तरीके से ये भारत आते हैं, मतलब कि बिहार के किशनगंज जिले में आते हैं और यहाँ से अपना सामान खरीद करके वापस नेपाल की ओर जाते हैं। और यहाँ एसएसबी का कैंप भी है और यहाँ पर तमाम जो भी आने जाने वाले होते हैं उनसे जांच की जाती है। क्या लाने जा रहे हैं? घर जा रहे हैं सर जी। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त आपको कैमरे में आते जाते दिखेंगे और सारे लोग लगभग जो सामान खरीदना होता है, जो उन्हें उनके घर का जो ज़रूरी सामान होता है वो यहाँ पर लेने आते हैं। और देखिए एक लंबी कतार लगी है यहाँ पर भी। क्या क्या लेके जा रहे हैं आप? जी सर, ये हल्का हल्का किराना सामान है। तो वहाँ नहीं मिलता, नेपाल में नहीं मिलता है? जी सर, ये कुछ सस्ता मिलता है, वो इसलिए। क्या क्या ले जा रहे हैं आप? सर चीनी है और सरफ और ये वेजिटेबल। चीनी आपके यहाँ कैसे केजी है? इधर 100 से ज़्यादा होंगे। और यहाँ कैसे केजी खरीदा? यहाँ 30 रुपये किलो 30। आप क्या क्या लेके जा रही हैं? तेल कैसे लीटर है वहाँ? नेपाल में 200 रुपये। और यहाँ कैसे मिला? यहाँ से 160 मिला। हाँ, सस्ता हो गया तब तो। सब इसी कारण यहाँ आते हैं आप लोग। ठीक है। बिल्कुल, देखिए ये हकीकत है किस तरीके से नेपाल में लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी के कारण है कि जितने भी लोग हैं, खास करके जो सीमावर्ती इलाके में जो लोग हैं, वो बाजार करने भारत आते हैं। ये हर जगह के बॉर्डर की तस्वीर यही है, जहाँ भी नेपाल से सटा भारत का बॉर्डर है वहाँ आप जाएंगे तो इस तरीके की स्थिति आपको दिख जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, किशनगंज। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के साथ साथ तेजी से कटाव भी शुरू हो गया है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में कटाव इतना तेज है कि लोगों को अपना घर खाली करने का समय नहीं मिल पा रहा, लिहाजा घर के साथ कीमती सामान भी कटाव की भेंट चढ़ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंग्लिश गांव के 2 दर्जन से अधिक घर गंगा में समा चुके हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कटाव की स्थिति इतनी भयावह है कि लोग दहशत में जी रहे हैं। इस वक्त मैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का कटाव जारी है और कई घर अब तक गंगा में विलीन हो चुके हैं। लिहाजा जो ग्रामीण हैं, इंग्लिश गांव के जो लोग हैं, वो अपना घर मकान खाली कर दूसरे जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। छोटे बाल बच्चा छै की खेते, घरों में कुछ नहीं छै, एको कट्ठा जमीन जगह कुछ नहीं छै, केना खमेबे खेबै? घरों में राशन दो, खाए ला जमीन जगह दो, रही ला घर द्वार दो। भूखे हैं पूरा बाल बच्चा सब। भूखे हैं अभी तक? हाँ भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? घर कट गया, सामान नहीं है, सब गंगा जी में चल गया, कोई देखने वाला नहीं है, न मुखिया न कोई नहीं आया अभी तक देखने। रोड पे रह रहे हैं, चट्टी बिछा के रह रहे हैं। कटाव से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, लोग डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं और अगर समय रहते ही बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया तो जो इंग्लिश गांव है इस पर खतरा मंडरा जाएगा और जो इंग्लिश गांव का अस्तित्व है वो पूरा गंगा में ही विलीन हो जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। रांची में दशहरा और रावण वध की तैयारी तेज हो गई है। इस बार 50 फीट ऊंचा रावण का ढांचा तैयार हो रहा है। इसकी तैयारी के लिए कई कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। 9 दिनों के नवरात्रि के बाद बड़ी धूमधाम से रांची शहर में विजयदशमी मनाया जाता है, जहां पर रावण और रावण की बुराइयों को भस्म किया जाता है। ठीक मेरे सामने ये तस्वीर है जहां पर 50 फीट ऊंचा जो है वो रावण का ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये जो है केवल वो रावण का गला है और उसके पीछे जो आप देखेंगे कारीगरी की गई है वो रावण का हाथ है, गला है, वो हिस्सा जो है वो तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 2 साल के बाद दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां पर बाहर के राज्यों से कारीगर आए हैं और इस तैयारी में जुट गए हैं। इतना ऊंचा है, क्या खासियत है? ये जगह 50 फीट का रावण बन रहा है, कुंभकर्ण 40-42 गो है, मेघनाथ कुंभकर्ण ये जब बनेगा।
पटाखों का क्या आइडिया देंगे? थोड़ा पटाखा वो सब लगता है विजयदशमी के दिन, लग जाता है। हाँ। कितने कैसे कैसे पटाखे? सब पटाखा बॉडी में रहता है, मुड़ी में रहता है, हाथ में रहता है, घंघरा में रहता है, सब लगता है। आप लोगों में थोड़ा बहुत खुशी है देखकर? हाँ, 2 साल के बाद आया तो खुशी लग रहा है। इसमें सब जो बन रहा है वही लगेगा, गर्दन है, मुड़ी बनेगा, उसमें फोटो रहेगा, आँख रहेगा, कान रहेगा, नाक रहेगा, यही सब रहेगा। हैं, फटाका लगेगा, यही है। पेंट होगा जी? हाँ, पेंट होगा, चट्टी लगेगा, कपड़ा लगेगा, उसके बाद रंग पेंट होगा। कितने दिन में तैयारी पूरी हो जाएगी? ये लमसम 5-6 दिन में हो जाएगी। लोग इस बार 2 साल के बाद अच्छे से निकल पाएंगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, और उन्हीं के लिए मेहनत की जा रही है। विजयदशमी से लेकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से राजधानी रांची मना सके इस बार, यही खुद यहाँ के कारीगरों को भी कामनाएं हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पशु तस्करी पर न्यूज़ 18 का बड़ा खुलासा। सीमांचल में गौ तस्करी का गुनाह देखिए शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ने मरीज के घर वालों को पीटा और पुलिस ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रिकल प्लांट में रैयत मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए प्लांट प्रबंधन ने सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करा दी। फिर भी मजदूर शांत नहीं हुए, जिसके बाद मौके पर सियालजर थाना पुलिस को बुलाया गया, जिन्होंने मजदूरों को समझाने की कोशिश की। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन की तरफ से लागू किए गए नियम गलत हैं। मजदूरों का कहना है कि प्लांट प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रहा है। नए नियम के अनुसार मजदूर कार्यस्थल पर बाइक और साइकिल लेकर नहीं जा सकते, जिसको लेकर मजदूरों में नाराजगी है। वेदांता इलेक्ट्रिकल की PRO वंशिका ने बताया कि प्रबंधन ने प्लांट में हादसे को रोकने के लिए इस तरह का निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि जो भी मजदूर अपनी बाइक या साइकिल से आएंगे, उन्हें प्लांट के अंदर तय जगह पर उसे खड़ा करना होगा और प्लांट के बस के सहारे ही उन्हें कार्यस्थल पर जाना होगा। लेकिन मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं। प्रबंधन का दावा है कि वो मजदूरों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता, जबकि मजदूरों का कहना है कि इस तरह का जो आदेश निकाला गया है, ऐसे में मजदूरों को समय से घर से निकलना होगा और कार्य समाप्त होने के बाद प्रबंधन अपनी मर्जी से बस के सहारे उन्हें कार्यस्थल से ले जाने का काम करना चाहती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र के नासिक से जो तस्वीरें सामने आई है, उन्हें देखा जा सकता है कि नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नासिक का मंदिर जलमग्न हो गया है। नासिक में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है और कई मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। देखा जा सकता है कि नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद देखते ही देखते मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी के तट पर बने कई मंदिर डूब गए। नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण से अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश के कारण मंदिरों के अलावा आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया है। मंदिर घाट से सटी सड़कें भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। Porters 60 पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।